हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि भगवान आप सबके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। जब आप अपने आप को खुश रखते हैं, दूसरों के लिए खुशी मांगते हैं और दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो भगवान आप सबकी रक्षा भी करता है, आप सबकी खुशियाँ भी लेकर आता है और आपके जीवन में सारे दुख तकलीफ भी दूर करता है। ऐसा हम सबको लगता भी है और होता भी है। जो नहीं मानते उन लोगों को भी एक दिन भगवान अपने प्यार और आशीर्वाद से बदल ही देता है और एहसास भी करा देता है कि मैं हूँ जो आप सबकी रक्षा भी करता हूँ, आप सबको सही रास्ता भी दिखाता हूँ और आपके सबके साथ हमेशा हर पल खड़ा भी रहता हूँ। बस आप सबको समझने और देखने की, महसूस करने की ज़रूरत है। भगवान हमें आकर खुद नहीं बोलेंगे कि हम क्या करें क्या ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ अपने जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमें समझाना सिखाना चाहते हैं और किसी को भेजकर वो हमारी ज़िंदगी में हमारे समय को बदलना भी चाहते हैं, जो कि हम बहुत देर में समझ पाते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है परिस्थितियों के अनुसार होता है। हर इंसान की लड़ाई आज खुद से ही है, क्योंकि उसे खुद को बदलना है, खुद के विचारों को बदलना है और खुद के स्वभाव को भी बदलना है। हम दूसरे को तकलीफ़ भी देते हैं और उसकी अच्छी बुरी बातों को भी देखते हैं। अपने व्यवहार को देखना, अपने आप को समझना और खुद को बदलना ज़रूरी नहीं समझते और ना ही हमारे पास समय होता है कि हम खुद को भी अच्छा बनाएं, प्योर बनाएं और इस काबिल बनाएं कि लोग हमसे नाराज़ ना हों, परेशान ना हों, दुखी ना हों या फिर हमारी वजह से किसी का भी कोई ऐसा नुकसान ना हो जो उसके जीवन में बर्बादी का कारण बन जाए, या देश में या समाज में ऐसी चीज़ों का कारण बन जाए जिससे हमारा परिवार, हमारा देश और हमारा समाज, हमारे अपने लोग ही प्रभावित हो जाए। जीवन में बहुत कुछ अच्छा मिलता है जिसे हम सिर्फ अपने क्रोध और अहंकार के कारण दूर कर देते हैं, खो देते हैं। ये सब चीज़ें इंसान भी होता है, कुछ हमारी ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं या हमारे घर में कुछ ऐसा लक भी होता है जो हम सिर्फ अपनी सोच की वजह से खो देते हैं। ऐसा हर इंसान के जीवन में ज़रूर आता है, ज़रूर ऐसा समय होता है, क्योंकि हर इंसान कर्मों से और लोगों से जुड़ा होता है। कभी कभी हम अपनों से इतने दुखी और परेशान हो जाते हैं जिसकी वजह से हम खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, खुद को ही बुरा बना लेते हैं और खुद ही बुरे बन जाते हैं लोगों की नज़रों में। क्यों हम सब अपने क्रोध को, अपने अहंकार को और अपने ऐसे व्यवहार को शांत नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, जिसकी वजह से अपमान बहुत होता है, इंसान क्रोधी बन जाता है, एक दूसरे के प्रति नफ़रत का भाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि आज हर इंसान अपना ही अपनों को दोष भी देता है, दुख भी देता है, कलेश भी करता है और अपने व्यवहार से अपने ही परिवार को बिगाड़ भी लेता है और उनसे दूर भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिस परिवार के लिए आप काम भी करते हैं, मेहनत करते हैं और जिस परिवार में आपको खुशियाँ मिलती हैं, जो परिवार आपका साथ भी देता है, जो रिश्ते आपके लिए ख़ास भी होते हैं, वो क्यों दूर हो जाते हैं? क्यों आप सब अपनों से ही बैर भाव कर लेते हैं एक लालच के कारण? क्योंकि आज इंसान के सबके मन में एक लालच का भाव इतना प्रबल है कि वो लालच के कारण, लोभ के कारण अपनों से ही उलझ जाता है, अपनों को ही नीचा दिखाता है, उन्हें ऐसा बर्ताव करता है उनके साथ जो कि जीवन में आगे चलकर उसे दुख भी होता है, एहसास भी होता है, खुद पे शर्म भी महसूस होती है और वो अपने आप को अकेला भी कर लेता है। क्यों आप सब अपने अपने जीवन में अपने कर्मों को, अपनी वाणी को और अपने आचरण को अच्छा नहीं बना सकते? ऐसी क्या वजह है कि आप सब सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, वो है पैसा।
आज हर इंसान को पैसा चाहिए। पैसे के लिए आप किसी भी बुरे इंसान से जुड़ जाते हैं। पैसे के लिए आप अपनी नौकरी में भी कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, या फिर आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लग जाता है जो आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। हम अपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं, अच्छाई की तरफ भी जाते हैं, अच्छा रास्ता भी अपनाते हैं। क्यों हम ये लालच का भाव अपने दिल से, अपने दिमाग से और अपने व्यवहार से और अपने शब्दों से नहीं मिटा पाते हैं? क्योंकि हर कोई अपने जीवन में एक अलग ज़िंदगी जीना चाहता है। उसे खुशी चाहिए, उसे प्यार भी चाहिए, उसे अच्छी जगह भी चाहिए, उसे अच्छे शौक़ भी चाहिए और अच्छे अपने घर की हर किसी को उम्मीद होती है ताकि वो अपने खुशियों को पूरा कर सके, अपने आप को, अपने जीवन को बदल सके और अपनी इच्छा के अनुसार अपने काम और अपने घर को संभाल सके, उसको अपने जैसा बना सके। ऐसा होता है क्योंकि हम ज़िंदगी में आए हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने शौक़ पूरे करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। आज इस भाग-दौड़ की दुनिया में इंसान के पास इतना समय नहीं जो वो अपने शरीर का ख़्याल रखे और अपने अच्छे रिश्तों का ख़्याल रखे, या फिर जो उसके पास मिला है उसको संभाल के रखे। वो इंसान भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है और उसके अपने ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं जो उसमें खुशियाँ होती है, प्यार होता है, बरकत होती है। हम अपने व्यवहार से ही सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। व्यवहार आज इंसान के जीवन में एक ऐसा महत्व रखता है जिससे आप किसी को भी अपना भी बना सकते हैं, और जब व्यवहार बुरा होता है तो हर किसी को अपने आप से दूर भी कर लेते हैं। कभी भी किसी इंसान को कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, ना ही किसी को नीचा समझना चाहिए, ना ही किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, या फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें जानता हूँ जिससे मैं किसी को भी अपनी तरफ ले सकता हूँ, खींच सकता हूँ या किसी का भी बुरा या भला कर सकता हूँ। अहंकार कभी-कभी ऐसे लोगों में भी आ जाता है जिनके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया है, एक अच्छा दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है, अच्छी सोच भी दी है, अच्छे शब्द भी दिए हैं, क्योंकि माया इसी का नाम है। जब माया आती है धन के साथ-साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी लेकर आती है। इसमें क्रोध सबसे ऊँचा होता है, अहंकार उससे भी ऊँचा होता है, लालच उससे भी ऊपर होता है और अभिमान तो सबसे ही बड़ा होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ही इंसान को बदल के रख देती हैं, उसके व्यवहार को, उसके परिवार को, उसके काम को और उसके अच्छे आचरण को भी बदल देती है। आप सब नहीं समझ पाते कि जीवन में अचानक से बुरे लोग भी आ जाते हैं, बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं और हमारा अचानक से मन भी बदल जाता है। यही तो भगवान की परीक्षा होती है आप सबके लिए, जिसे हम कोई नहीं समझ पाता है। भगवान हर किसी की परीक्षा हर कदम पे लेता है। जब वो देता है तो कुछ लेता भी है। बदले में आपका व्यवहार, आपके आचार-विचार, आपकी सुख शांति, कैसे आप अपने जीवन को बिताते हैं जब आपके पास सब कुछ आ जाता है। कैसे आप किसी का सम्मान करते हैं जब आपके पास वो सम्मान मिलता है और तब दूसरे के लिए सम्मान भूल जाते हैं। यही चीज़ें भगवान याद दिलाता है, सिखाता है, समझाता है। और जब आप सब इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने व्यवहार से किसी को भी दुख तकलीफ़ देते हैं, यही आपके जीवन में एक शोक का, एक क्रोध का, एक अपमान का कारण भी बन जाता है। भगवान ने इंसान को अच्छा व्यवहार करने के लिए जीवन में भेजा है। हम अच्छे तो बन जाते हैं, व्यवहार करना भूल जाते हैं। हमारी वाणी अच्छी होती है लेकिन शब्द अच्छे नहीं होते। हमारी नज़र अच्छी होती है लेकिन देखने का तरीका बदल जाता है। हमारे पास
सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन दान का भाव नहीं होता है। हम दूसरे से क्रोध भी करते हैं और उसके साथ बैर भाव भी कर लेते हैं, लेकिन क्षमा करने का भाव नहीं होता है और उन सब चीज़ों को देखने का, उनसे निकलने का भाव नहीं होता है। इसी वजह से उलझ कर रह जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। हर कोई एक दूसरे को सिर्फ ऐसी नज़र से देखने लगा है कि मैं अच्छा हूँ, दूसरा बुरा है। मैं सबसे समझदार हूँ, दूसरे के पास समझ नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा मेहनती हूँ, दूसरा मेहनती नहीं है। ईमानदारी का भाव भगवान ने सबको दिया है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कोई अपने व्यवहार से दिखा देता है, कोई नहीं दिखा देता है। ऐसा हर किसी के साथ जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं तो समझ में भी आता है, दिखाई भी देता है। भगवान ने आप सबको अच्छा जीवन इसलिए दिया है ताकि आप अपनी वाणी से भी अच्छे रहें, अपने कर्मों से भी अच्छे रहें, अपनी सोच को भी अच्छा रखें और अपने नज़रिए को भी अच्छा रखें। जिससे आंखें देखती हैं, जो आपको दिखाई देता है, कभी कभी वो सत्य नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे कारण छुपे होते हैं, जिसकी वजह से हम रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। भगवान ने आप सबको बहुत अच्छा बनाया है और प्रकृति के अनुसार आप सब अपने जीवन को चलाते हैं। सुख दुख आते हैं, सर्दी गर्मी बरसात मौसम भी आते हैं। कुछ ऐसे त्योहार, कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं जिनसे हम सीखते समझते और आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरों को भी बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को संभालते हैं, परिस्थिति को भी संभालते हैं, समाज को भी संभालते हैं और देश को भी चलाते हैं। व्यवहार को अच्छा बनाएं, प्यारा बनाएं, क्योंकि भगवान बहुत खुश होता है। शब्दों को अच्छा बनाएं, जिससे किसी के दिल को ठेस न पहुँचे, उसके दिल को शांति मिले, सुकून मिले और अपने नज़रिए को ऐसा देखें कि कोई भी बुरा नहीं है। भगवान की नज़रों में भी बुरा नहीं है, इंसान की नज़रों में भी बुरा नहीं है। जो कुछ अपने जीवन में मिला है उसको संभाल के रखें, उसकी कदर करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो या इंसान हो। हमेशा अच्छा भाव हर किसी के प्रति बनाए रखें। भगवान खुश होता है जब आप सब नेक काम करते हैं, खुद को बदलते हैं, खुद की परिस्थितियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं और ना ही भगवान को दोष देते हैं। मैं मानती हूँ कि हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन उसके लिए मेहनत कर सकते हो। उसके लिए आप अपने मन को, अपने दिल को समझा सकते हो, क्योंकि समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है। बस हम उसको देखना भूल जाते हैं, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, भगवान से जुड़े रहें और अपने आप को कभी भी छोटा, कमज़ोर, लाचार ना समझें, क्योंकि ये चीज़ इंसान को बहुत उदास और कमज़ोर बना देती है। हर कोई अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, ये समझकर चलें। आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं और बहुत अलग है, ईमानदार है और हर किसी के पास अच्छा दिल है, अच्छा दिमाग है, जिससे वो कुछ भी कर सकता है अपने जीवन में, आसानी से अपने जीवन को बदल सकता है, अपने आप के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने जीवन की परिस्थितियों को आसानी से अच्छा बना सकता है। बस थोड़े से शांति की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, अच्छा सोचने, समझने और अच्छे रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। भगवान ने सबको नेक कर्म करने के लिए ही जीवन दिया है। कभी किसी को छोटा न समझे, कमज़ोर न समझे और ऐसा न समझे कि उससे उसके दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि जब किसी की कदर करते हैं बहुत अच्छा लगता है हर इंसान को, क्योंकि हर कोई सम्मान के लिए आया है। अपमान किसी का नहीं होना चाहिए, ऐसा भगवान भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने ही सबको भेजा है, मैंने ही सबको अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। भगवान कहते हैं कि मेरी वजह से ही आप सबको सब कुछ मिलता है जीवन में, जिसे आप सिर्फ अपने अहंकार के, लोभ के कारण ही खो देते हो। मैं तो सब कुछ देता हूँ, बस आप लेना भूल जाते हो, क्योंकि उसके कारण हम अपने जीवन की, अपनी परिस्थितियों को आनंद नहीं उठा पाते हैं, सुकून से रह नहीं पाते हैं, सिर्फ उलझ कर रह जाते हैं। सुख दुख जीवन में ज़रूर आएगा हर किसी के लिए, लेकिन उसमें डूबना
उससे मायूस होकर खुद को ही ज़िंदगी जीना भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान के जीवन में घटनाएं होती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। जो आज रिश्ते मिले हैं उन्हें जाना भी है, जो कर्म हमने किए हैं उन्हें काटना भी है। जो शब्द हमने बोले हैं वो वापस भी चलकर आते हैं। जो रिश्ते हमसे बिछड़ गए हैं, दूर हो गए हैं, वो हमें दुख भी देते हैं, कभी कभी अपमान भी करते हैं। ये सब तो होना है, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ अलग लिखा होता है, अच्छा लिखा होता है। ये सब समझने और सीखने की ज़रूरत है। माता पिता का सम्मान करें, भाइयों बहनों का भी सम्मान करें। जो दोस्त मिले हैं उनकी भी कदर करें, जो रिश्ते मिले हैं उनको भी अच्छा समझें, उनसे लगाव करें। जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनको भी हमेशा सम्मान का भाव दें, मीठा भाव दें। यही हम सबके लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को अच्छा बना सकें, अपने समाज को अच्छा बना सकें, अपने देश को अच्छा बना सकें और अपने आप को भी सबसे अच्छा बना सकें। बस खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है, भगवान ने दी है। तो कोई बात नहीं, अपने कर्म करें, अपना काम करें। एक दिन सबको जाना है उसके पास, क्योंकि वही हमारा असली घर होता है, वही हमारा ठिकाना होता है, और वही हमें रहकर अपने जीवन के सुख दुख और कर्मों का हिसाब किताब भी चुकाना पड़ता है। इसलिए गलती ना करें, गलत ना चलें और किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। हमेशा खुश रहें। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति।